रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना वेट ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पर। साथियों, आज आप लोगों की जो क्लास है साइंस की स्पेशल क्लास है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं और एग्ज़ामों में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, तो अंततः वीडियो को पूर्ण देखें। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जी मार्कोनी और ग्रामोफोन, जे.एल. वेड रेडियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीविज़न और थॉमस अल्वा एडिसन टेलीफोन। अब ये मिलान कीजिए कि जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, यानी आपका ए का क्या हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। जे.एल. वेड ने किसका, टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ठीक है, टेलीविज़न, यानी वी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया था आविष्कार, टेलीफोन का, यानी सी का आपका हो जाएगा 4। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका किया था, ग्राहम फोन का, यानी डी का 1। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देखिए इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है, 1 2 3 ये तो है नहीं। ठीक है, 4 3 1 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर ये बनेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डॉट डॉट द्वारा समझा जा सकता है, यानी कोई रॉकेट है वो उड़ान भर रहा है, तो वो किस नियम के थ्रू कार्य कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम, या संवेग संरक्षण के नियम, या गति के पहले नियम, या गति के दूसरे नियम से। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम से। क्या आंसर हो जाएगा, संवेग संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। जब हथौड़ा उठाया जाता है, हथौड़े को, तो उसके पास क्या होता है, मतलब कौन सी ऐसी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो जब हथौड़े को ऊपर उठाते हैं तो उसमें जो हमें स्थितिज ऊर्जा जो है प्राप्त होती, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि जो होती है वो किसमें गमन नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन द्रव है, सेकेंड है ठोस, और 3rd ऑप्शन है हवा, 4th है निर्वात। तो ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती, या ये याद रखना, नहीं तो लगा के आ जाओ है। ठीक है, तो निर्वात में गमन नहीं करती, यानी 25 का डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, फोकस बिंदु पर होना चाहिए और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होना चाहिए, एक बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, निर्मित होने वाली छवि क्या है, यानी कौन सी ऐसी छवि जो है बनकर तैयार होगी, उस छवि को आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आभासी और सीधी, सेकेंड ऑप्शन आभासी और उल्टी, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी, यानी कौन सी इसमें से छवि बनेगी जब एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। तो निर्मित होने वाली जो छवि वहां पे जो बनेगी वो वास्तविक और उल्टी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी, वास्तविक और उल्टी, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती? किसकी बात की गई? वाणिज्यिक इकाई की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, फर्स्ट ऑप्शन वाट या किलोवाट, किलोवाट घंटा या जूल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर जाएगा वो किलोवाट घंटा होगा आंसर। क्यों? इसमें वाणिज्यिक इकाई पूछी गई, इसलिए किलोवाट घंटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन 1 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? यानी बैलेंसी 3, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डॉट डॉट के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। तो उसका मतलब जो मिश्रण का अनुपात होता है वो कितना होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है वह कितना यहाँ पे होता है? तो ये 1:3 हो जाएगा, यानी डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बना देगा। 30 क्वेश्चन नंबर 30, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को डॉट डॉट कहा जाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी होती है उसमें लंब रूप स्तंभ जो होते हैं उस क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जिसमें जो एलिमेंट्स दिए होते उसको मतलब क्या कहा जाता है? जो लंब रूप वाली जो स्तंभ होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता आवर्त पंक्ति या समूह पंक्ति, समूह आवृत, या थर्ड स्तंभ श्रेणी, या फोर्थ होता है स्तंभ पंक्ति। तो इसमें जो समूह आवृत बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? समूह आवृत बोलेंगे, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाता है? जिसमें दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना और जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो, भौतिक जो है गुण वो डिफरेंट होना चाहिए लेकिन रासायनिक जो गुण हैं वो सेम होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन बोलेंगे, या अल्काइन बोलेंगे, या अपरूपता बोलेंगे, या अल्केन। सॉरी। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? अपरूपता बोलेंगे, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डॉट डॉट में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। यानी जब उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के रूप में फर्स्ट प्लेटिनम का अवलोकन किया था वो किसने किया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मेंडलीफ, सेकेंड है मोसले, थर्ड ऑप्शन है डोवेरेनर और फोर्थ है न्यूलैंड। तो 32 का जो आंसर आपके साथ में है वो डोवे रीनर है। डोवे रीनर जो है इन्होंने प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अविक्षेप का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब कैल्शियम जो होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड जब गुजरती है तो उसमें बनने वाले अविक्षेप का रंग कैसा होगा? कलर्स कैसा दिखाई देगा? स्लेटी कलर होगा, या काला होगा, या नीला, या सफ़ेद होगा? तो बताइए, इसका 33 का आंसर जो हो जाएगा वो डी के साथ में जाएगा, यानी उसमें वाइट दिखाई देगा जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तब, ठीक है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे
दी गई संरचना में दर्शाए गए यौगिक का नाम बताइए। देखिए इसमें कार्बन दे रखे हैं, ठीक है। कितने कार्बन दे रखे? 6 कार्बन है, ठीक है, और इसमें 6 हाइड्रोजन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सन फर्स्ट ऑप्शन, नेफ्थलीन या साइक्लोहेप्टेन या बेंजीन। तो 34 का जो आंसर जाएगा वो बेंजीन। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये जो है बेंजीन दिख रहा है ना, ये देखिए बेंजीन बन गया यहाँ से, ठीक है। ए सी कार्बन है, ए भी सी है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 6 है, और हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए? हाइड्रोजन भी 6 हो गए, ठीक है। तो ये बेंजीन बन गया, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मीथेन, ईथेन या एथेनॉल या ब्यूटेन। जो पेट्रोल के साथ में कारों में जो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है एथेनॉल का, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में निषेचन में होता है फ्लोपियन ट्यूब या अंडाशय या योनि या गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का प्रोटीन, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, गर्दन की है या कानों की बीमारी है या मस्तिष्क या आँखों या यकृत की है। तो जो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा जो बीमारी होती है वो किस में होती? आँखों में होती है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? केला, गुलाब, नारंगी या पपीता। तो जो पपीता होता है वो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं? ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म्स या थैलोफाइटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। पोलियो के टीके वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? जो पोलियो का टीका जो लगाया जाता है वो किसने खोजा था? आइजैक न्यूटन ने या मेरी क्यूरी, जोनास साल्क या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 41 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की वैक्सीन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? फर्स्ट ऑप्शन उभयचर, सेकेंड है स्तनधारी, थर्ड है पक्षी वर्ग और फोर्थ है सरीसृप। तो इसका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो? रोगजनक या नाइट्रोजन ऑक्साइड, कीटनाशक या कृषि अपशिष्ट। तो 43 का सी विल बी द राइट आंसर, कीटनाशक। 44 का क्वेश्चन नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।